हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपन ने आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। एक डिजीज होती है जिसे एड्स बोलते हैं। क्या कहा जाता है? एड्स कहा जाता है, और एक वायरस के द्वारा ये एड्स होता है जिसे एचआईवी बोलते हैं। तो आज अपन थोड़ा सा एचआईवी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो एड्स का रहेगा। किसका रहेगा? एड्स। ओके, आज का अपना टॉपिक कौन सा रहेगा? एड्स का रहेगा। ठीक है। और इस ये जो डिजीज होती है ये एक वायरस द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है, जिसे एचआईवी के नाम से जाना जाता है। ओके, एड्स की फुल फॉर्म होती है वो एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, तो इसकी जो फुल फॉर्म है एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसे सिंड्रोम बोलते हैं, डिजीज नहीं बोलते। वैसे देखे तो इसको क्या नहीं बोलते हैं? डिजीज नहीं बोलते, सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी की हर पार्ट्स को इफेक्ट करती है। डिजीज होती है वो कोई स्पेसिफिक पार्ट को इफेक्ट करेगी, लेकिन ये पूरे के अपन बात कर सकते हैं कि बॉडी के हर सेल्स को इन्फेक्टिव करते हैं, जिसकी वजह से इसे सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ओके, अब ये जो सिंड्रोम होता है वो मोस्टली किस वायरस के द्वारा होता है? एचआईवी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एचआईवी के द्वारा होता है, जिसकी वजह से इसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी बोलते हैं। एचआईवी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? सॉरी, डेफिशिएंसी वायरस। ओके, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के नाम से जानते हैं। जबकि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है ना। और ये जो एचआईवी है सबसे पहले 1981 में देखा गया था। ठीक है ना। यूएसए के अंदर देखा गया था। किसके अंदर देखा गया था? यूएसए के अंदर। और दूसरी बात करें इंडिया की, इंडिया की अगर अपन बात करें तो इंडिया में 1986 में देखा गया था। ठीक है ना, चेन्नई के अंदर। ठीक है, पहला जो एड्स रोगी था वो चेन्नई के अंदर देखा गया था। अगर राजस्थान की बात करें, अगर किसकी बात करें? राजस्थान की बात करें तो ये पुष्कर में देखा गया था। कहाँ पर देखा गया था? पुष्कर में देखा गया था। तो इस तरह से कुछ एड्स का हिस्ट्री रहा है। इसके अलावा अपन बात करें ना एड्स की, तो एड्स टू टाइप के होते हैं। ठीक है, एड्स कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। एड्स दो प्रकार के होते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। ओके, टाइप फर्स्ट होता है वो कॉमनली वायरस होता है, कॉमन होता है, सबके अंदर पाया जाता है। जबकि टाइप सेकंड होता है ये रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। ये मोस्टली अफ्रीकन लोगों में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? अफ्रीकन लोगों में। बाकी एशिया और यूरोप के अंदर टाइप फर्स्ट देखने को मिलता है। ओके, तो अपने एड्स का कुछ हिस्ट्री जानने की कोशिश की है, जिसमें से 1981 में यूएसए में एड्स का पहला पेशेंट देखा गया था। उसके बाद में इंडिया के अंदर 1986 में चेन्नई में देखा, राजस्थान में पुष्कर में देखा। एड्स टू टाइप की होती है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। ओके, इसके बाद में अगर अपन डिस्कस करें कि जो ये एचआईवी होता है, ठीक है ना, एचआईवी एक प्रकार का रिट्रो वायरस है। कैसा वायरस है? रिट्रो वायरस है। ओके, मतलब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करता है। किसकी करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ओके, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन, आपने पढ़ा होगा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ऐसा पढ़ा है ना। जैसे आरएनए से क्या बनता है? डीएनए बनता है। ठीक है, सॉरी, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ऐसा अपन ने पढ़ा है। डीएनए से आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को डीएनए टू आरएनए, ठीक है ना, डीएनए टू आरएनए जो भी प्रोसेसिंग होती है उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर आरएनए से डीएनए बन जाए, अपन मोस्टली यही पढ़ते हैं कि आरएनए से क्या बन जाए? डीएनए बन जाए। तो इधर मैं बना देखते हैं, अपन ऐसी प्रोसेस तो देखते ही हैं। जैसे डीएनए है, ओके, डीएनए टू क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। ठीक है, और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ऐसा पढ़ा है अपन ने।
अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। अगर आरएनए टू प्रोटीन बन रहा है तो उसे ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। ओके, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, कई बार डीएनए टू डीएनए भी बन जाता है, ठीक है ना। डीएनए टू डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। रेप्लिकेशन, ये बातें तुम लोगों को आती भी होगी, अपने पढ़ी है अच्छे से। एक बात और बता देता हूँ कि जो आरएनए है, कई बार आरएनए डीएनए बना देता है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, इस बात को हमेशा याद रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। और ये एक एंजाइम के थ्रू होती है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्टेज, ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए टू प्रोटीन बनना सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कहलाता है। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कहलाता है। ओके, डीएनए टू प्रोटीन बनना क्या कहलाएगा? सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कहलाएगा। ये बात अपने पढ़ी है। तो इसमें जो एचआईवी होता है, इसके अंदर अपन मोस्टली देखें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पाई जाती है। आरएनए टू डीएनए बनाया जाता है क्योंकि जो एचआईवी होता है उसमें जीनोम होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है, वो आरएनए होता है और किसी ह्यूमंस की सेल पे इफेक्ट करता है और वहाँ पर ये डबल स्टैंड हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ठीक है ना, और वहाँ डीएनए के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से मोस्टली एचआईवी होता है। तो एचआईवी की अगर अपन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, किसकी संरचना बनाएं? एचआईवी की। एचआईवी की अगर संरचना अपन बनाते हैं तो एचआईवी की जो संरचना होती है उसमें एक बात याद रखना, एचआईवी की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, मोस्टली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। इस तरह से इसकी एचआईवी की अगर अपन स्ट्रक्चर बनाएं तो सबसे पहले बाहर की तरफ, ओके, सबसे बाहर की तरफ इस तरह से, इस तरह से, ओके। और ये एक दो एक बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये। लिपिड की और फॉस्फेट की दो परतों से मिलकर बना होता है। और ये जो बाइलेयर है इसके अंदर की तरफ कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। अंदर की तरफ क्या होती है? कुछ बाहर की तरफ निकली हुई होती है इस तरह से, कुछ प्रोटीन्स होती है इस तरह, पूरी लिपिड लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। मैं इधर की तरफ बना रहा हूँ इस तरह से, ओके। यहाँ पर भी मैं बना देता हूँ, पूरे एचआईवी वायरस के ऊपर की तरफ होती है इस तरह से, ठीक है। मैंने इधर भी बनाया है, ओके, और मैं इधर भी बना देता हूँ, इस तरह से अरेंज रहती है, ठीक है। इस तरह से मैं बना देता हूँ, अच्छे से एनालिसिस हो जाएगा। इस तरह से इसके पास कुछ लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें जो सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को, सबसे बाहर की तरफ ये जो लेयर होती है, ये एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे GP120 के नाम से जाना जाता है। जीपी का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन। किस नाम से जानते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है सबसे बाहर की तरफ इस लिपिड लेयर के अंदर। और इसके अंदर की जब तरफ जो प्रोटीन होती है, अंदर की तरफ जो प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को अपन मोस्टली GP41 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? GP41, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन 41 है, ओके। अब इसके बाद में अपन आगे डिस्कस करते हैं। इसके अंदर की तरफ मैट्रिक्स होगा, अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा? मैट्रिक्स होगा। इस तरह से क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ओके। तो मैं यहाँ पर अंदर की तरफ मैट्रिक्स बना रहा हूँ। अंदर की तरफ जो एक सब्सटेंस होगा उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इधर मैं नाम लिख देता हूँ, ये क्या है? मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स P17 से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, प्रोटीन 17 होती है, इससे मिलकर बना होता है। इसके अलावा मैट्रिक्स के अंदर की तरफ कैप्सिड की लेयर प्रेजेंट होगी। तो मैट्रिक्स के अंदर की तरफ मैं जो बना रहा हूँ वो कैप्सिड बना रहा हूँ, ओके। अंदर की तरफ क्या बन गया? कैप्सिड बन गया, ठीक है। अब जैसे ही कैप्सिड बना, ये नाम दे देता हूँ मैं, इसका क्या नाम दे देते हैं? कैप्सिड दे देते हैं, ओके। तो इसे कैप्सिड लिख देते हैं, कैप्सिड है,
ठीक है ना। ये लिपिड बाई लेयर होती है, इसका आवरण बनाती है, एनवलप बनाती है, ठीक है ना। और इस कैप्सिड के अंदर की तरफ जेनेटिक मटेरियल होता है। कौन प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल के रूप में आपको पता है 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, किसके? आरएनए के। तो ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो इसे मैं क्या नाम दे देता हूं? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल के रूप में कौन पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। कौन पाया जाएगा? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन पाया जाएगा? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाएगा। इसके अलावा कुछ इसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ये मान लो कुछ एंजाइम्स है, ठीक है ना, इस तरह से। ओके। और जो एंजाइम्स होते हैं उसके नाम, एक एंजाइम होता है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्टेज, ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। इसके अलावा भी कुछ एंजाइम्स और भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उस एंजाइम का भी नाम लिख देते हैं। जैसे इंटीग्रेज या इंटीग्रेज, अपने डीएनए से जुड़ने के लिए, अपने डीएनए के अंदर इंटर करने के लिए, इसका जेनेटिक मटेरियल जब डबल स्ट्रैंड हो जाता है तो अपने डीएनए से जुड़ने के लिए एक एंजाइम की रिक्रूटमेंट होती है, जिसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रेज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से अपना क्या